हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। कल के पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग और वांग जी दोनों ही अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। वांग जी वी यिंग को याद करते हुए बिजी रहता है और वी यिंग अपने डॉटर के साथ अपनी एक प्यारी सी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश है। लेकिन एक डील की वजह से वी यिंग को वापस वहीं लौटना था जहाँ जाने से वी यिंग डरता है, चाइना। नाम सुनते ही मानो बीइंग को अपनी पुरानी सारी बातें याद आने लगी थीं। लेकिन फिर वो सोचता है कि वो आखिर कब तक उन सब बातों से डरता रहेगा। वो अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गया है, तब उसे ये भी करना होगा और इसकी कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। इसके बाद बीइंग चाइना जाने के बारे में डिसाइड करता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि फ़ई उसके बिना नहीं रह सकती है। तो फिर वो फ़ई को भी अपने साथ ले जाने के बारे में शुयांग से बोल देता है। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वांग जी उठता है और वो बाहर आके देखता है तो वहाँ उसकी सेक्रेटरी मियान मियान और उसकी मेड वहाँ एक आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे। तो वांग जी उनके पास जाता है और बोलता है कि आप दोनों इस तरह से झगड़ क्यों रहे हो। तो वो मेड कहती है कि सर, मैंने मैम को बहुत समझाया लेकिन ये आपके रूम में आने की जिद कर रही थी। तो वांग जी बोलता है कि मैम मैम, मैंने इनसे मना किया है कि कोई मेरे रूम में नहीं आ सकता मेरे बिना मेरी परमिशन के। तो मैन मैन बोलती है कि वांग जी, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी भी हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तो तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वांग जी कहता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत दूर रखता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे रूम में आए। तो म्यान म्यान कहती है कि ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है और वांग जी जब अपना फ़ोन निकाल के देखता है तो कॉल उसके भाई शेचैन की थी। वांग जी अपनी फ़ोन लेता है और वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। आकर वो अपने भाई से बातें करता है। तो शेचैन कहता है कि वांग जी, मैं अब वापस चाइना लौट रहा हूँ। ये सुनते ही वांग जी बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि सच में गा। तो शेचैन कहता है कि हाँ, मैं वापस चाइना लौट रहा हूँ, लेकिन वांग जी, मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरे हस्बैंड होगा। ये सुनते ही वांग जी शॉक हो जाता है और बोलता है कि गा, आपने शादी कर ली। तो शिचैन कहता है कि हाँ वांग जी, मैंने शादी कर ली थी बहुत टाइम पहले ही, लेकिन मैं जानता था कि अंकल इसके लिए नहीं मानेंगे और वो मुझे कभी भी इसकी परमिशन नहीं देंगे। यही वजह थी जिसके लिए मैंने आज से लगभग 10 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था। तो मैं अब उससे शादी कर चुका हूँ, तो अब अंकल को उसे अपनाना होगा और मैं वापस आ रहा हूँ 4 दिन बाद, तो मैं अंकल को सब बता दूंगा, तो तुम चिंता मत करो। तो वांग जी कहता है कि ठीक है भाई, अब जैसा आप ठीक समझें आप यहाँ आ जाइए। उसके बाद सचिन फ़ोन रख देता है और वांग जी अपने ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और म्यान म्यान के साथ ऑफिस चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारा विंग उठता है और फ्रेश होकर वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चला जाता है। वी यिंग अपने ब्रेकफास्ट को बनाता है और वो उसके बाद फई को उठाने जाता है, लेकिन वो देखता है कि आज फई बहुत लेट तक सो रही है। उसके बाद वो देखता है कि शायद थक गई होगी, तो वो फई को नहीं उठाता, लेकिन तभी उसकी डोर बेल नॉक होती है। तो विंग जाता है और अपने डोर को ओपन करता है। तो वो कहता है, लेकिन शू यांग, तुम इतनी जल्दी क्या कर रहे हो यहाँ। तो शू यांग कहता है कि क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या। तो वो कहता है नहीं, तुम आ सकते हो, चलो अंदर। उसके बाद शू यंग अंदर आता है और वो कहता है कि मेरी लिटिल प्रिंसेस कहाँ है। तो विंग कहता है कि वो अभी भी सो रही है। तो शू यंग कहता है क्या, वो तो बहुत जल्दी उठ जाती है। तो वो कहता है कि हाँ पता नहीं, आज वो बहुत देर तक सो रही है। तो वी कहता है कि ठीक है, मैं उसे लेके आता हूँ। और विंग ब्रेकफास्ट को टेबल पर लगाने लगता है। उसके बाद देखता है कि फई उठ गई थी और वो शू यंग के साथ फ्रेश होके बाहर भी आ गई थी। उसके बाद तो वो देखता है कि फ़ई आज थोड़ी सैड है। तो वो कहता है कि क्या हुआ फ़ई, तुम आज मुझे सैड लग रही हो। तो फ़ई कहती है नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। वो कहती है कि मम्मा, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो वही कहता है क्यों, क्या हुआ फ़ई। तो वो कहता है कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है। तो वही कहता है ये तो गलत बात है फ़ई, तुम्हें तो रोज़ स्कूल जाना चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसा नहीं करती हो, आज क्या है। तो वो कहती है कुछ नहीं मम्मा, ठीक है मैं तैयार हो जाती हूँ। वो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और फ़ई तैयार होकर स्कूल के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद वीइंग फ़ई को उसके स्कूल छोड़ देता है और वो दोनों अपने ऑफिस आ जाते हैं। तभी मीटिंग के बीच में उसका फ़ोन रिंग करता है। तो वीइंग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और लेकिन तब वो जब
कॉल को देखता है कि कॉल वही के स्कूल से थी, तो वो जल्दी से फ़ोन उठाता है और कहता है कि क्या हुआ। तब प्रिंसिपल उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसके बाद मानो विंग बहुत शॉक में चला गया था। वो जल्दी से उठता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चोयांग उसे देख लेता है, तो वो भागकर उसके पास होता है कि विंग क्या हुआ। तो वो कहता है कि फई। तो वो कहता है क्या हुआ फई को वहाँ वो स्कूल में। तो वो कहता है ठीक है विंग, तुम घबराओ मत, चलो मैं तुम्हें स्कूल ले चलता हूँ। उसके बाद शोयांग और विंग फई के स्कूल आते हैं। वहाँ स्कूल में आते ही प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मिस्टर विंग, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है फई के बारे में। तो वो कहता है कि लेकिन फई है कहाँ। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि फई ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, लेकिन मुझे आपसे बात करनी ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो वो कहता है कि शोयांग, तुम फई को देखो। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद विंग प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल विंग से बातें करता है और बोलता है कि मिस्टर विंग, मैं जानता हूँ कि फई एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो हमेशा से अपनी क्लास में टॉप करती हैं, लेकिन न जाने आज उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। उसने एक लड़की को बहुत बुरी तरह मारा, जिसके बाद उसके नोज से बहुत ब्लीडिंग होने लगी थी। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। तो विंग कहता है लेकिन क्यों। तो प्रिंसिपल कहता है कि आज हमारे स्कूल में शायद आप भूल गए हों कि फादर्स डे मीटिंग है। तो वो कहते हैं कि "ओह, अच्छा सॉरी, मैं भूल गया था, मैं अपने काम में बिजी हो गया था, इस वजह से मैं नहीं देख पाया, शायद यही वजह थी जिसकी वजह से सही आज मॉर्निंग में बहुत सैड हो गई थी। तो प्रिंसिपल कहता है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन शायद उस लड़के ने वही को उसके फादर के लेकर बहुत बुरा कहा था, जिस वजह से वही को गुस्सा आ गया और शायद उसने मारा। तो वही कहता है उसने क्या कहा। तो वो प्रिंसिपल थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है कि आप जानते हैं, आपने जब फ़ी का यहाँ एडमिशन कराया था, तो आपने उसके फादर का नाम की जगह अपना नाम लिखवाया था। इस वजह से किसी को भी वही के फादर का नाम नहीं पता है, और उसे बहुत बार स्कूल में यही बोलकर बच्चे उसे बुली भी करते हैं कि वो एक बिना फादर की लड़की है, जिस वजह से शायद फ़ई को बहुत गुस्सा आ गया था आज, जब उसे उस लड़के ने नाजायज़ कहा। इस वजह से शायद उसने उस लड़के को मारा। जब विंग ये वर्ड सुनता है, तो वो बहुत ही सहम सा जाता है। पहली बार उसने पहली बार उसे इतनी घबराहट महसूस हो रही थी। वो अपनी डॉटर के बारे में वो कहता है कि कहाँ है फ़ई, मुझे उसके पास जाना होगा। उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है और वो देखता है कि फ़ई शुयांग के साथ वहाँ पार्क में बैठी हुई थी। शुयांग फ़ई से बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ई तो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। तभी विंग वहाँ खड़ा हो जाता है। तो फ़ई शुयांग से कहती है कि अंकल, क्या आप मेरे फादर को ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगे। जब विंग सुनता है तो वहीं रुक जाता है और वहीं बैठ जाता है। इसके बाद शुयांग कहता है कि फ़ई, तुम ये क्या बोल रही हो। तो फ़ई कहती है कि हाँ अंकल, मैं अपने फादर को ढूंढना चाहती हूँ। तो शुयांग कहता है लेकिन क्यों फ़ई। तो फ़ई कहती है कि मैं अपने लिए नहीं ढूंढना चाहती, मैं अपनी मॉम के लिए। तो वो कहता है लेकिन क्यों, तुम्हारी मॉम तो खुश है ना। तो फ़ई कहती है नहीं अंकल, मैं जानती हूँ, मॉम किसी को नहीं दिखाती और नहीं बताती हैं कि वो सैड हैं। मैंने उन्हें बहुत बार अकेले में रोते हुए देखा है। वो मैं जानती हूँ फादर को बहुत मिस करती हैं। तो शुयांग कहता है ऐसा नहीं है फ़ई। तो वो कहती है कि नहीं अंकल, मैं जानती हूँ अपनी मॉम को, वो बहुत बार रोती हैं। मैंने बहुत बार जब मैं सो जाती हूँ और मॉम को लगता है कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं जागती हूँ, तो मॉम मेरे साथ बहुत बार फादर के बारे में बातें भी करती हैं। मुझे अपने फादर के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि उनका नाम शायद लैन है और वो शायद चाइना में रहते हैं। ये सुनते ही शुयांग शॉक हो जाता है और बोलता है फ़ई, तुम ये बातें कभी विंग से मत कहना। तो वो कहते हैं मैं जानती हूँ, मम्मा कभी भी नहीं चाहती कि मैं उनके पास जाऊँ। मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपने फादर को कभी मिस करूँ या उनके पास भी जाऊँ।
लेकिन मैं अपनी मॉम को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो आज मुझे सुनना पड़ा वो मेरी मॉम को भी कभी सुनना पड़े। तो वो कहता है क्या हुआ फ़ई? तो फ़ई बोलती हैं कि अंकल, शायद जिनके फादर नहीं होते उन्हें क्या कहा जाता है? तो शो यंग फ़ई को हग कर लेता है और बोलता है फ़ई प्लीज़ ऐसा मत बोलो। फ़ई कहती है अंकल, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे फादर को ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगे। तो शो यंग कहता है फ़ई लेकिन फ़ई कहती है कि मैं नहीं जानती अंकल, आप मुझसे प्यार तो करते हैं ना? तो शो यंग कहता है फ़ई, इस दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ फ़ई। तो फ़ई कहती है ठीक है अंकल, तो फिर आप मेरे फादर को ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगी। तो सुयांग कुछ सोचता है और बोलता है ठीक है फ़ई, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इसके बाद जैसे ही फ़ई मुड़ती है तो वो देखती हैं उसकी मम्मा उसके पास खड़ी हुई थी। फ़ई बहुत घबरा जाती हैं और बोलती हैं कि मम्मा आप, लेकिन वी यंग नीचे झुकता है और बोलता है कि हम घर चलते हैं। तो वो कहती है लेकिन मम्मा, तो विंग कहता है कोई बात नहीं, चलो हम घर चलते हैं। उसके बाद फ़ई, शोयांग और विंग तीनों अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद विंग फ़ई को सुला देता है और बाहर शोयांग के पास आकर बैठ जाता है। तो शोयांग कहता है कि विंग, आज जो फ़ई के साथ हुआ वो, तो विंग कहता है मैं जानता हूँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कोई भी अगर उसकी जगह होता तो शायद वो यही कहता। तो शोयांग कहता है विंग, अब फ़ई उसे ढूंढना चाहती हैं। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है शोयांग। वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया होगा और अब मुझे उसकी अपनी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही फ़ई को आने दूंगा। मैंने आज तक फ़ई को अकेले संभाला है और आगे भी संभालूंगा। और शोयांग, भले ही सही हमारे साथ चाइना जा रही है, लेकिन वो वांगजी से कभी नहीं मिलेगी। मैं उसे नहीं मिलने दूंगा वांगजी से। तो वांगजी, तो शोयांग कहता है लेकिन वी यिंग, तुम जानते हो उसकी जिद को। तो वह कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हर जिद तो मैं उसकी पूरी नहीं कर सकता। तो शोयांग कहता है ठीक है वी, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन अगर फ़ई को हर्ट हुआ तो मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वी कहता है शोयांग तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा और तुम चलने की तैयारी करो। तो वह कहता है ठीक है वी, हम कल चलेंगे। उसके बाद शोयांग वहाँ से चला जाता है। वी फ़ई के पास आता है और वहाँ लेट जाता है और बोलता है कि फ़ई, मैं जानता हूँ तुम अपने फादर को ढूंढना चाहती हो, लेकिन वो बेटा हमसे प्यार नहीं करते हैं। शायद अब तक तो उन्होंने शादी भी कर ली होगी और उनके भी बेबी होंगे। तुम हर्ट न हो जाओ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे ढूंढो। इसके बाद विंग वहाँ सो जाता है। उसके बाद उसकी डॉटर, जो कि सोई नहीं थी, वो उठती हैं और अपनी मॉम के पास खड़ी होकर बैठ जाती हैं। उसके बाद फ़ई अपनी मॉम को बोलती हैं कि मॉम, मैं जानती हूँ। फ़ई कहती है मॉम, मैं जानती हूँ कि आप नहीं चाहती कि मैं उनसे कभी भी मिलूँ, लेकिन मुझे एक बार तो उनसे मिलना है। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया उन्होंने, और आपको उन्होंने इतना पेन क्यों दिया। मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ। उसके बाद फ़ई अपनी मॉम को हग करती हैं और सो जाती हैं। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वी यिंग है, वो उठता है और देखता है कि फ़ई उसके पास सोई हुई है। वो उठता है, ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके बाद जैसे कि एक्सपेक्टेड था, शो यांग डोरबेल की घंटी बजा देता है। उसके बाद वी यिंग डोर खोलता है और कहता है मैं जानता हूँ इतनी मॉर्निंग को तुम ही आ सकते हो। और वो देखता है कि शो यंग तो अपनी पूरी पैकिंग करके आया था वहाँ। वो कहता है वी यिंग, देखो तुम सामने से हट जाओ अब, ठीक है, मैं इन बैग को लेके बहुत थक गया हूँ। उसके बाद शो यंग अंदर आता है और अपने बैग्स को रखता है और कहता है तुम्हारी पैकिंग। वो कहता है हाँ हो गई है। उसके बाद वो अपनी ब्रेकफास्ट करते हैं और वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वी यिंग, शू यांग और उनकी प्यारी लिटिल सी फई तीनों एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वी यिंग तो बहुत घबरा रहा था। तो शू यांग कहता है वी यिंग तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। उसके बाद वी यिंग देखता है कि फई बहुत खुश है चाइना जाने के लिए। और वो बोलता है कि प्रिंसेस क्या तुम हैप्पी हो? तो वो कहती है हाँ मम्मा मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ घूमने जा रही हूँ। तो विंग कहता है फई हम वहाँ घूमने नहीं जा रहे हैं। हाँ तुम घूम सकती हो लेकिन मुझे अपना वर्क करना होगा और हम कुछ ही दिनों में वापस लौट आएंगे। तो वो कहती है ठीक है मम्मा। उसके बाद फई शुयांग और तीनों अपनी फ्लाइट में बैठ जाते हैं। और वी यिंग जैसे ही देखता है कि वो चाइना पहुंचने वाले हैं तो वी यिंग अपनी डॉटर का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि फई तुम बिना बताए यहाँ कहीं भी नहीं जाओगी, बिना मुझसे परमिशन लिए तुम कहीं नहीं जाओगी। तो फई कहती है हाँ मम्मा मैं जानती हूँ, मैं आपकी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो कहती है ठीक है। उसके बाद वी उसके बाद वीइंग देखता है कि वो चाइना पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वीइंग फ्लाइट से उतरता है और एयरपोर्ट से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसने पूरे 8 साल बाद चाइना को देखा था और वो देखकर कहता है कि मैं 8 साल बाद यहाँ आया हूँ, यहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। उसके बाद वी कहता है कि फई तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम अकेले कहीं नहीं जाओगी। तो वो कहती है हाँ मम्मा मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अकेले कहीं नहीं जाऊँगी, आप इतनी चिंता क्यों करते हो। तो वो कहता है ठीक है। तभी वी को किसी का कॉल आता है तो वो कहता है शुयांग तुम फई का ख्याल रखना, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। तो वो कहता है ठीक है। लेकिन शुयांग तो वहाँ खड़ा होकर इधर उधर घूरने लगता है, वो भी लड़कियों को। उसके बाद फई देखती है कि एक बहुत प्रिटी सा अंकल वहाँ एयरपोर्ट के अंदर एंटर करता है जिसके पीछे काफ़ी बॉडीगार्ड्स भी थे। जब फई उनको देखती हैं तो वो बोलती है कि वाओ ये कितने हैंडसम हैं, काश ये मेरे फादर होते। इसके बाद फई देखती हैं कि वो तो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उसके बाद फई वहाँ से जाने लगती हैं। शुयांग ध्यान नहीं देता कि फई वहाँ नहीं है। इसके बाद फई उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं। तभी अचानक से वो नीचे गिर जाते हैं किसी चीज़ से टकरा कर। और वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो एक लिटिल सी लड़की वहाँ नीचे फ्लोर पर गिर गई थी और उसके पैर में शायद थोड़ी चोट भी लग गई थी, जिसे देखकर वांग जी न जाने क्यों कुछ देर उसे ऐसे ही देखता रहता है मानो उसका कोई अपना हो। वांग जी इस तरह उसे देख रहा था। तभी शू यांग फई के पास आकर बोलता है कि फई ये क्या हो गया तुम्हें। तो वह कहती है अंकल मुझे लग गई। तो उसके बाद जो शू यांग है वो उसे वहाँ से लेके चला जाता है और वांग जी वहीं बस उस लड़की को देखता रहता है। न जाने क्यों वांग जी को वो लड़की अपनी से लगी थी। उसके बाद वो देखता है कि उसके भाई वहाँ आ गया था। वो अपने भाई को हग करता है और जब वो देखता है कि उसके भाई के साथ जेंग चेंग खड़ा हुआ था, ये देखकर वांग जी बहुत शौक हो गया था। तभी उसका भाई शिजन कहता है कि वांग जी ये मेरा हस्बैंड है जेंग चेंग। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मैं इन्हें भी जानता हूँ। तो शिचेन कहता है कि मैं जानता हूँ वांग जी तुम इन्हें जानते हो। इसके बाद वांग जी कहता है कि कोई बात नहीं भाई हम घर चलते हैं, उसके बाद हम बैठकर वहाँ बातें करेंगे। इसके बाद वांग जी और शिचेन और जेंग चेंग घर आ जाते हैं। लेकिन वांग जी के माइंड से उस लड़की का चेहरा न जाने क्यों बार बार आ रहा था और वांग जी उसी के बारे में सोचा जा रहा था। चलिए फ्रेंड्स आज का पार्ट बस इतना ही। आज का पार्ट बहुत लॉन्ग हो गया है। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।